जो कि एक्चुअल में यहाँ पर फंक्शनलिटी लाएगा। ये तो सिर्फ एक फ्रंट एंड है, हमें यहाँ पर फंक्शनलिटी चाहिए तो हमें लिखनी पड़ेगी जावास्क्रिप्ट। तो चलिए जल्दी से वो भी हम लिख लेते हैं। तो हम इसे कर देंगे यहाँ पर अब छोटा, और हम लिखने वाले हैं हमारी जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट कहाँ पर लिखेंगे, हम लिखने वाले या इस बार इनलाइन जावास्क्रिप्ट, इंटरनल जावास्क्रिप्ट। तो उसके लिए यहाँ पर एक स्क्रिप्ट टैग लूँगी मैं। सबसे पहला काम जो हम करते हैं जावास्क्रिप्ट में, वो हम करते हैं कि एक डॉम कंटेंट लोडेड का इवेंट लिस्नर लगाते हैं, जिससे हमारी ऐप जो है वो इनिशियलाइज हो जाती है। डॉम कंटेंट लोडेड, जहाँ पर कुछ हम इस तरीके से कर लेंगे, एंड ग्रेड। सो सिंपली इस जो ऐड इवेंट लिस्नर का मतलब है कि ये जो इवेंट लिस्नर है वो मतलब हर एक बार रन होता है, जहाँ पर हमारी जो इनिशियल HTML डॉक्यूमेंट है अगर वो कम्प्लीटली लोडेड हो गई तो ये वाला जो इवेंट लिस्नर है वो रन होगा। और इसके बाद हम जो इसका नेक्स्ट स्टेप, जो फर्स्ट स्टेप करते हैं वो करते हैं हम हमारे डॉम एलिमेंट्स को ऐड करना, यानी कि जितने भी हमने यहाँ पर आईडीज़ लिए हैं वो हम यहाँ पर एज अ डॉम एलिमेंट करके सेट करेंगे। सो फर्स्ट आईडी हमारी होगी ये ऐड रिमाइंडर बटन नाम से, जो कि हम यहाँ पर लेंगे कॉस्ट ऐड रिमाइंडर बटन इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट, जो व्यू रिमाइंडर बटन है ये हमें नहीं चाहिए। तो मैं क्या कर लेती हूँ, सारे के सारे जो डॉम एलिमेंट्स है वो जल्दी से एक बार लिख कर आती हूँ। आप भी उसे लिख लेना ताकि हमारा जो टाइम है वो ज़्यादा वेस्ट ना जाए। सो मैंने सारे के सारे जो डॉम एलिमेंट्स थे वो यहाँ पर लिख दिए। सारे के सारे जो आईडीज़ हमने यूज़ की थी वो मैंने यहाँ पर ले ली है। आप यहाँ पर भी देख के लिख सकते हो, या फिर सिंपली यहाँ पर आईडीज़ आपको देख लेनी है और उसी के हिसाब से यहाँ पर लेने हैं, आप कुछ भी कर सकते हो। एंड इसके बाद हमें कुछ स्टेट्स डिफाइन करनी है। सो फर्स्ट स्टेट होगी हमारी रिमाइंडर्स। अब ये क्या करेगी, जो भी हमारे जो पर्सिस्टेंट रिमाइंडर्स है लोकल स्टोरेज से, एक तो वो लोड करेगी, वरना एक एम्प्टी एरे जो है वो हमें मिल जाएगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पर लिखूँगी json.parse, वो होगा कुछ इस तरीके से, लोकल स्टोरेज गेट आइटम रिमाइंडर्स, वरना क्या होगा एक एम्प्टी एरे। एंड देन इसके नीचे हम कुछ और जो स्टेट्स होते हैं वो डिफाइन करने वाले हैं, जैसे कि ऑडियो CTX, जो कि एक वेब ऑडियो API कंटेक्स्ट है। हमारी जो फर्स्ट यूज़ पर लेजरली क्रिएट होगा वेब ऑडियो API कंटेक्स्ट। तो ऑडियो CTX कुछ इस तरीके से हम लेने वाले। एंड एक और स्टेट हम डिफाइन करने वाले हमारे अलार्म स्टेट के लिए, जो कि हमारे अलार्म रिलेटेड जो भी ट्रैक्स है हम उसे कम्प्लीटली स्टॉप कर सकें इसके लिए। तो लेट अलार्म स्टेट इज इक्वल टू, फर्स्ट जो होगा वो होगा ऑस्किलेटर। तो यहाँ पर हमने ऑस्किलेटर लिया है क्योंकि ये जो है वो हमारे ऑस्किलेटर नोड को एक्टिव रेफरेंस देगा। देन गेन नोड एक होगा, गेन नोड, उसके बाद होगी इंटरवल। अभी आपको भले ही ना समझ में आ रहा हो कि हम क्या करने वाले, लेकिन जैसे जैसे हम कोड लिखने वाले आपको ये पता चल जाएगा कि हम क्या कर रहे हैं। ये हमने सारे के सारे जो स्टेट्स हैं हमारे, वो सारे के सारे यहाँ पर लिख दिए। अब हमें हमारे जो एक्चुअल फंक्शंस है वो लिखने हैं सारे। हम फर्स्टली स्टार्ट करेंगे हमारे जो भी हमारा अलार्म साउंड है वो स्टॉप करने के लिए। सो फर्स्टली मैं यहाँ पर एक फंक्शन लिखूँगी, स्टॉप अलार्म बटन की जगह अलार्म साउंड, जो कि हमारे अलार्म का साउंड जो है स्टॉप करने वाला है। यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, इफ़ अलार्म स्टेट, यानी कि जो हमने यहाँ पर डिफाइन किए, इफ़ अलार्म स्टेट डॉट इंटरवल, मतलब ये क्या कह रहा है कि ये जो है वो तभी प्रोसेस होना चाहिए जब हमारा अलार्म करंटली प्लेइंग हो। फर्स्ट हम करेंगे क्लियर इंटरवल, जो कि है अलार्म स्टेट इंटरवल की, देन क्लियर टाइम आउट, अलार्म टाइम आउट। यहाँ पर अलार्म स्टेट के जो इंटरवल है वो हमें नल करनी। इसके फर्स्ट अलार्म स्टेट ऑस्किलेटर डॉट स्टॉप
alarm interval is equal to null, alarm timeout is equal to null, alarm state dot oscillator is equal to भी हम करने वाले हैं null, एंड लास्टली जो अलार्म मॉडल है मॉडल डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड, वहाँ पर हम हिडन ऐड कर देंगे. सो यहाँ पर हम क्या करें, यहाँ पर हम हमारा अलार्म जो है वो स्टॉप करने के लिए हमने यहाँ पर एक फंक्शन लिख दिया है. तो इस इफ़ स्टेटमेंट में हमने लिखा है कि अगर हमारा अलार्म जो है अगर करंटली प्लेइंग है तो ही ये चलाना, वरना मत चलाना. सो फर्स्टली हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि जो भी हमारी बीपिंग इंटरवल की जो भी हमारी बीपिंग इंटरवल है वो स्टॉप कर रहे हैं, एंड देन जो भी ऑटो स्टॉप का टाइम आउट है वो यहाँ पर क्लियर हो जाएगा. उसके बाद जो ऑस्किलेटर का साउंड है वो स्टॉप होगा, रीसेट इंटरवल कर देंगे और जो भी टाइम आउट है वो यहाँ पर रीसेट हो जाएगा. ऑस्किलेटर का रेफरेंस भी यहाँ पर क्लियर कर देंगे और जो अलार्म का मॉडल है वो यहाँ पर हिडन हो जाएगा. मतलब सारे के सारे जो आवाज़ या फिर इंटरवल टाइम आउट जो भी है वो सारे यहाँ पर स्टॉप हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे, और जो हमारा मॉडल है वो हिडन हो जाएगा, यानी कि नहीं दिखेगा. सो हमने हमारा जो स्टॉप अलार्म साउंड का फंक्शन है वो बना लिया है. नेक्स्ट हम जो फंक्शन है वो बनाने वाले हैं. फर्स्टली हम एक ऐड रिमाइंडर फंक्शन बनाते हैं जो कि एक्चुअल में हमारे रिमाइंडर्स को ऐड करेगा. तो यहाँ पर मैं बनाऊँगी कांस्ट ऐड रिमाइंडर इज इक्वल टू एक ये असिंक फंक्शन होगा, असिंक कुछ इस तरीके से, जहाँ पर फर्स्ट हम क्या कर रहे हैं, हमें अगर हमारे रिमाइंडर्स ऐड करने हैं तो फर्स्टली हमें नोटिफिकेशन के लिए परमिशन लेनी होगी. जो भी ब्राउज़र या फिर जो भी हम यूज़ करने वाले प्लेटफॉर्म, वहाँ की हमें परमिशन चाहिए होगी हमारे नोटिफिकेशन के लिए, ताकि हमारे जो रिमाइंडर की नोटिफिकेशन है वो हम यहाँ पर दिखा सके. इसके लिए मैं यहाँ पर लिखूँगी अवेट. तो जावास्क्रिप्ट में होता है नोटिफिकेशन डॉट रिक्वेस्ट परमिशन, ये वाली मेथड, जो कि क्या करेगी, आपको परमिशन के लिए पूछेगी अगर आपकी परमिशन नहीं है. और यहाँ पर हम चेक करने वाले इफ़ नॉट ऑडियो ctx देन ऑडियो ctx इज इक्वल टू न्यू विंडो डॉट ऑडियो कंटेक्स्ट. सो यहाँ पर हम क्या करने वाले, अगर हमारा ऑडियो कंटेक्स्ट नहीं है, यहाँ पर हम क्या करें कि जो ऑडियो कंटेक्स्ट होता है वो हम अर्ली प्रिपेयर कर रहे, ताकि हमारा जो यूज़र कैशर है वो यूज़र कैशर की जो पॉलिसीज है वो सेटिस्फाई हो. और इसके अंदर हम क्या करने वाले, जो भी हमारा ऑडियो कंटेक्स्ट है वो हमने यहाँ पर क्रिएट कर दिया. मतलब ऑडियो कंटेक्स्ट इज इक्वल टू न्यू ऑडियो कंटेक्स्ट. एंड देन अब इसके नीचे हमें रिमाइंडर, यहाँ पर हमने ऊपर कुछ रिमाइंडर टेक्स्ट एंड रिमाइंडर टाइम के दो इनपुट्स बनाए थे, जो कि ये है रिमाइंडर टेक्स्ट एंड रिमाइंडर टाइम. इसके जो डॉम एलिमेंट्स है वो हमें यहाँ पर सिंपली बना लेने हैं, जो कि हम करेंगे कांस्ट रिमाइंडर टेक्स्ट डॉक एलिमेंट बाय रिमाइंडर टेक्स्ट, एंड ये जो लास्ट की जो वैल्यू है वो हम हटा देंगे सिंपली कुछ इस तरीके से. और यहाँ पर हमें क्या करना है, कांस्ट टेक्स्ट इज इक्वल टू रिमाइंडर टेक्स्ट डॉट वैल्यू डॉट ट्रिम सिंपल. और टाइम के लिए भी हम वही करने वाले, कांस्ट टाइम इज इक्वल टू रिमाइंडर टाइम डॉट वैल्यू. तो हमने क्या कर दिया, जो भी रिमाइंडर टेक्स्ट एंड जो भी रिमाइंडर टाइम है वो यहाँ पर हम रीड कर देंगे. और इफ़ अगर हमारा जो टेक्स्ट है या फिर टाइम है अगर वो नहीं हो तो हमें सिंपली रिटर्न कर देना है, क्योंकि रिमाइंडर ऐड ही नहीं होगा अगर हमारा टाइम या फिर टेक्स्ट नहीं है. तो हमें दोनों भी फील्ड्स रिक्वायर्ड है. देन इसके बाद हम एक वेरिएबल बनाएंगे जो कि सेट करेगा हमारे न्यू रिमाइंडर को. कांस्ट न्यू रिमाइंडर इज इक्वल टू, यहाँ पर हम देने वाले आर्ग्यूमेंट जो कि है आईडी, जो होगी डेट डॉट नाउ. हर रिमाइंडर के लिए एक अलग आईडी होगी जिससे वो जो है मल्टीप्लाई ना हो या फिर डुप्लीकेशन बचे, इसके लिए. तो हमने सिंपली यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बना लिया है हमारे रिमाइंडर्स के लिए.
यूनिक, जहाँ पर हम एक यूनिक आईडी यूज़ करने वाले डेट टाइम से। और इसके नीचे हमें क्या करना है, रिमाइंडर्स डॉट पुश न्यू रिमाइंडर्स। तो हम इन मेमोरी का जो आरे है वहाँ पर सिंपली ऐड कर देंगे और यहाँ पर सेट कर देंगे लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम रिमाइंडर्स जेसन स्ट्रिंगिफाई रिमाइंडर्स। और यहाँ पर हमें एक फंक्शन बनाना होगा रेंडर रिमाइंडर्स नाम का, जो कि हमारे सारे के सारे रिमाइंडर्स रेंडर करेगा। एंड लास्टली हमारी जो रेंडर टेक्स्ट और रेंडर टाइम, ये जो इनपुट्स है वो क्लियर हो जाएंगे एक बार हमने रिमाइंडर ऐड कर दिया। तो सिंपली हम यहाँ पर क्या करें कि हमने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बना लिया, देन उसको एक इन मेमोरी एरे में ऐड कर दिया और उसे लोकल स्टोरेज पर जाके सेव कर दिया। उसके बाद हमें एक फंक्शन बनाना है और जो कि होगा रेंडर रिमाइंडर नाम के, जो कि हमारे सारे रिमाइंडर्स रेंडर करेगा। एंड एक बार हमारा ये सारे का सारा ऐड हो जाए तो ये जो इनपुट्स है वो हो जाएंगे फिर से ब्लैंक। तो सिंपली हमने यही यहाँ पर किया है। अब हमें बनाना है हमारा रेंडर रिमाइंडर्स नाम का फंक्शन, जो कि हम यहाँ पर ऊपर बनाने वाले हैं।